बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक पार्ट 2 है, हार्ट अटैक के मुतालिक, जिसे माइकार्डियल इन्फाक्शन भी कहते हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, इंशाल्लाह वो इनबॉक्स में देख सकते हैं। उसमें हमने हार्ट अटैक की अलामात, एहतियाती तदाबीर और रिस्क फैक्टर, मतलब जिस पेशेंट्स किन किन लोगों को ज़्यादातर चांसेस हो सकते हैं हार्ट अटैक के, और फिर इन्वेस्टिगेशन और एलोपैथिक ट्रीटमेंट यानी इंग्लिश ट्रीटमेंट जितनी भी होती है, उस मुतालिक आपसे मुफीद मालूमाती वीडियो में शेयर किए थी मालूमात। और इसमें हम आपसे इंशाल्लाह हिकमत यूनानी इलाज और साथ होम्योपैथिक इलाज भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहली बात, हार्ट अटैक की एहतियाती तदाबीर, भले आप हिकमत का इलाज करवाते हैं, होम्योपैथिक से करवाते हैं, या आप एलोपैथिक से इंग्लिश इलाज करवाते हैं, सब के लिए परहेज़ एक जैसा ही है। यानी एक्सेसिव आपने जो है साल्ट नहीं इस्तेमाल करना। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने एक्सेसिव फैट्स हो गए, घी और नॉर्मल आयल्स जितनी हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना। बड़ा गोश्त हो गया और अंडे की जर्दी हो गई, इससे अलावा ब्रायलर चिकन हो गया, और देग के चावल ज़्यादा कोशिश करनी नहीं इस्तेमाल करने। जितने भी आप परहेज़ करते हैं। दूसरा, आपने वॉक करना है, स्पेशली मॉर्निंग और नाइट टाइम, आफ्टरनून टाइम में, इवनिंग टाइम में आपने स्पेशली सुबह नहार मुँह और रात को खाने के बाद, डिनर करने के बाद आपने ज़रूर एक्सरसाइज करनी है। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले आपने एक्सरसाइज करनी है। पानी का इंटेक आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कोशिश करना है कि सैलेड्स, सलाद जो हैं वो, सब्जियां हो गई, नॉर्मल दालें हो गई, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना है। फल फ्रूट हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, उसका इस्तेमाल करना है। और इंग्लिश में तो एलोपैथिक मेडिसिन आप मुख्तलिफ, हर डॉक्टर अपने हिसाब से देता है, कंडीशन के हिसाब से देता है। और फिर यूनानी में इसका इलाज स्पेशली इंशाल्लाह अगर किसी पेशेंट को अल्लाह ना करे हार्ट अटैक हो जाता है, फर्स्ट एड तो आपको इमरजेंसी आप किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में डॉक्टर के पास आप करवा देते हैं। उसके बाद जो है स्पेशली आपने कंटिन्यूसली जो ट्रीटमेंट लेनी होती है, भले वो एलोपैथिक लेते हैं, भले होम्योपैथिक लेते हैं, भले यूनानी, तो आपने लेनी पड़ती है आपको। तो आपने स्पेशल यूनानी उसमें जो है ना कुछ चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखने। सबसे पहली चीज़ जो है वो है हमारे पास कलवंजी और मेथी दाना। कलवंजी और मेथी दाने के मुतालिक आपको तो पता है, कई इरशादात हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हैं, कुरान में भी इसके मुतालिक आ चुके हैं, हदीस में भी, कि कलवंजी वो काला दाना जिसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। मेथी दाने के मुतालिक अगर आपको पता चल जाए कि ये कितना कीमती दाना है या इसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो आप इसको सोने के मोल यानी सोने के साथ तराजू में इकट्ठे तोलेंगे। तो इन दोनों को हम वज़न लेना है, और पानी की एक आपने पतीली ले लेनी है। कोई देचकी कहते हैं, पतीली कहते हैं, या छोटी सी पतीली हो, बड़ी हो, जिसमें 4 गिलास ईज़ी आ सकते हैं पानी। आपने रात को जो है ना मिट्टी की एक हांडी लेनी है, ठीक है, और उसमें 4 गिलास पानी डालना है, और 3 चम्मच ये मिक्स मेथी दाना और कलवंजी, जिसको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, हम वज़न लेना है। इसको मिक्स किया और 3 चम्मच इसके बड़े डाल के 3 नींबू निचोड़ने हैं। अगर पेशेंट को शुगर है तो फिर आपने गुड़ नहीं डालना। अगर आप इसका इलाज शुगर के लिए करना चाह रहे हैं, इससे कलवंजी मेथी दाने से, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका, क्योंकि मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। अगर पेशेंट को शुगर है तो फिर आपने गुड़ नहीं डालना। अगर पेशेंट को शुगर नहीं है तो आप भले गुड़ इसमें डाल सकते हैं। 3 चम्मच आपने जो है ना इसमें गुड़ डालना है, पिसा हुआ गुड़, ठीक है ना। कलवंजी मेथी दाना 3 चम्मच होगा, 3 चम्मच गुड़ होगा। जो है ना फिर आपने क्या करना है, इसको इतना उबालना है, 3 नींबू भी निचोड़ने, इतना उबालना है कि इंशाल्लाह ये 4 गिलास 3 रह जाएँ। तो फिर आपने जो है ना हांडी के ऊपर या पतीली के ऊपर आपने ढक्कन रख देना है, ढाँप देना है, आग से उतार लेना है। फिर सुबह, दोपहर और शाम एक-एक गिलास आपने छान के पीना है, ठीक है ना, नहार मुँह। नाश्ते से आधा घंटा पहले, खाने से आधा घंटा पहले, और रात को खाने से आधा घंटा पहले। ये आपने रूटीन से 3 से 6, 6 से 9 महीने, 1 साल, तकरीबन 1.5 साल, इस तरह मुख्तलिफ
कंडीशन के हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। दूसरी बड़ी बात इसमें इलाज का दूसरा हिस्सा जो है, एक पाकिस्तान में दरख्त पाए जाते हैं जिसको अर्जुन कहते हैं। अर्जुन की छाल छाल कुछ ज़बानों में कहा जाता है, कुछ ज़बानों में चमड़ा कहते हैं, कुछ को में खाल कहते हैं, कुछ में छिलका कहते हैं इसको। ठीक है, मुख्तलिफ़ ज़बानों के हिसाब से इसको कहा जाता है। तो आपने अर्जुन की छाल के नाम से पंसार स्टोर में कह देना है, आपको अर्जुन की छाल मिल जाएगी, यानी अर्जुन का दरख्त है और उसका छिलका तो आपको मिल जाएगा। तो आपने तकरीबन 1.5 इंच के 2 टुकड़े या 1.5 इंच का एक टुकड़ा और आधे इंच का 7 या पौने इंच का एक टुकड़ा, ये जो है ना आपने 1.5 कप पानी आग पे रखना है मिट्टी की पतीली में, या 2 कप पानी आप डाल दें और उसको इतना उबालें कि वो 1.5 रह जाए, या 1.5 डालें तो 1 रह जाए, हाफ कप मतलब कम होना चाहिए। तो सुबह और शाम आपने खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद 1 घंटा बाद और रात को खाने के बाद आपने इसका कावा मुतवातिर पीना है। ठीक है, 2 बातें होगी। तीसरी बात यह कि आपने एक किस्म की चटनी बनानी है जिसमें अनारदाना 1 चम्मच हो, लहसुन कोशिश कीजिएगा हाइब्रिड ना हो, लहसुन आपको देहाती मिल जाए, देसी लहसुन जिसे कहते हैं, ठीक है ना, बारीक फलियों वाला या बारीक गिरियों वाला। तो 6 गिरियाँ लहसुन की ले लें और अदरक आधे इंच के 2 टुकड़े ले लें, इसको बारीक काट लें और उसको भी जो है ना लहसुन को भी छील के इसमें डाल दें और साथ पुदीना डाल दें और उंगलियों के उसमें जिसे हम चुटकी भर कहते हैं, चुटकी भर ज़ीरा इसमें डाल दें। तो आपने इसको भले नॉर्मल आप हवनदस्ते में पीसना चाहते हैं या आप ग्राइंड करना चाहते हैं, इसकी चटनी बनानी है आपने दोपहर को खाने में और रात को खाने में इसका इस्तेमाल करना है। तो इसका कंटिन्यूसली आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह रब गफ़ूर ने चाहा तो बहुत जल्दी आप सेहतयाबी आपको मिल जाएगी। तो आपने कोशिश करना है कि एंजियोप्लास्टी स्टंट वाली साइड पर बाईपास से अगर आपने अपने आप को बचाना है तो आपने एहतियाती तदाबीर यानी नमक का इस्तेमाल कोशिश करें, खाना सालन और रोटी दोनों में ना हो, अगर हो एक में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक में कम हो तो ठीक है। दूसरा, आपने नॉर्मल घी नॉर्मल ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जैतून का तेल इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, या कार्न मेज़ जो होता है, जो मकई का तेल वो भी अच्छा है, सनफ्लावर हो गया कुकिंग ऑयल वो भी अच्छा है, वरना तो सरसों का तेल आपको इजी अवेलेबल हो सकता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फैट्स फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। बाकी बड़ा गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, कच्चा छोटे जानवर का गोश्त कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं, या मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर की मुर्गी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है, वॉक को रेगुलर रखना है, ठीक है। और इससे हट कर जो है ना ओवर ईटिंग नहीं करनी, ज़्यादा खाना नहीं खाना, सुबह शाम एक्सरसाइज को अपना मामूल बना लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने और हरी सलाद हरी पत्तियों वाली सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह आप बहुत सारे मसले मसाइल से, स्टंट से और ओपन हार्ट सर्जरी से बच सकते हैं और अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने कीमती कमेंट्स देने आपने ज़रूर, अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलाम।